जामा मस्जिद YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनें। हज़रत इब्राहिम सामने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देगा। तो उसने कहा कि मैं ही जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। और उसने क्या किया, फिर देखना चाहते हो तो लोगों को बुला करती कहा कि भाई तुम तैथियों को देकर आओ। तो तैथियों को खड़ा कर दिया गया। उसमें से ये तैनी को था जिसको सजाए मौत सुनाई गई थी, कल मरने वाला था। और ये तैती वो था जिसको आज़ाद कर दिया जाने वाला था। तो नमरूद ने क्या किया कि जिसको मौत की सजा थी उसको आज़ाद कर दिया, और जिसको आज़ादी का ऐलान किया गया था उसको कत्ल कर दिया। फिर दुआए से कहने लगे, देखा मेरी ताकत, मैं भी जिंदगी और मौत देता। जिसको जिंदा रहने का हक था मैंने उसे मार दिया, और जिसको मरने का हक था मैंने उसको सीधा कर दिया, जिंदगी दे दिया। इब्राहिम सलाम को एक इससे बड़ा चाहे दुनिया में कोई नहीं हो सकता। याद है इब्राहिम सलाम के आगे क्या था, क़ाला इब्राहीम फ़लिल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ अल्लाहु अकबर फ़क़ुहितकती। हज़रत इब्राहिम सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मग़रिब पे डुबाता है। आपने कहा मेरा रब मेरा परवरदिगार वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, इधर मग़रिब और मग़रिब पे डुबाता है। अब अगर तू खुदा है तो तू सूरज को मग़रिब से दिखा के बताओ मशरिक़ पे डुबाते। अंबिया इकराम का एक है, अंबिया इकराम के एक का क्या कहना, आपने वैसा झूठा कहा कर सकते कोई? और बड़े से बड़ा बादशाह सालिक दुनिया में उसकी हुकूमत हो, ताकत हो, किसी के पास बाजार है, एक फकीर नहीं बना सकते कोई। ये तो सूरज को मगरिब से दिखाता है, मशरिक़ पर डुबाना उल्टा। लदी कफा को वहां पर उससे खामोशी इख्तियार कर ली, कुफ्र टूट गया। उसने कहा कि बस बहुत गुस्सा की हो गई, लिहाजा इब्राहिम को सजा दी जाए। उस पर तख्त तैनात किया कि इब्राहिम सलाम को सजा के तौर पर आग में डाल दिया जाए। आपने पढ़ा वो वाक़या सुना, हज़रत इब्राहिम सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुक्म से आप सही सलाह और उसमें से वापस। मेरे बुजुर्गों को जवाब हज़रत इब्राहिम सलाम को ही है कि जिनकी अदाओं पर अमल करते हुए हमने कुर्बानी पेश की। कुर्बानी क्या है? ये सुन्नत इब्राहिमी है जो हमने अल्लाह की रजा के लिए पेश किया। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो कोई अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो वो कुर्बानी का जानवर जिसने मार खर्च करके खरीद करके अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अल्लाह पाक उस जानवर को क़यामत के दिन उसके बालों के साथ, उसके सिकों के साथ, उसके खुरों के साथ अल्लाह पाक हशर के मैदान में उस कुर्बान करने वाले के सामने ला करके खड़ा करवा है। और वो जानवर कहेगा कि मैं तेरा वो जानवर हूँ जिसे तूने अल्लाह की रजा के लिए मुझे कुर्बान किया था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी जानवर पर बिठाकर उस बंदे को कुल से रफ़ा करता। ये खुश नसीबी है अल्लाह की राह में कुर्बानी दी दिमागों को। अल्लाह की राह में जाकर कुर्बान करता, ये सिर्फ पैसा खर्च करता नहीं है। हम तो पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद क्या क्या मिलता है, जानवर का गोश्त भी हम इस्तेमाल करते, कलेजे की हम खाते, बेजा भी हम खाते, आए भी हम खाते, बॉडी भी खा देते, खुदा पास हर चीज इस्तेमाल करते। हालांकि कुछ चीजें नाजायज हराम है, बचा करके ये बोटी पकड़ तेरी भी खराब दिखे कलाइए बोली पाल लोग कपूरे भी खा रहे थे, कपूरे भी खाना बना, वो भी पकड़ुए पैटी भी हराम के करीब तरार दिया गया। नहीं खाना बेहतर है तो लिहाजा लेके हम इस्तेमाल करके सब चीजें खा रहे। वो जाने दीजिए पोस्ट तो हमारा हमको अल्लाह की तरफ से खैरपत है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। बकरा जाकर सबा हमने किया, लेकिन उसके बदले पे हमको उसके सारी चीजें इस्तेमाल करने फायदे के लिए हासिल हुई। उसके बाद क्या हुआ, फरमाया गया कि हर पान के बदले तबाक ने किया अता फरमा रहा है। जी चांतर क़यामत के लिए कुछ सिरात पार कराने का जरिया बता रहा है। और यही कुर्बानी अल्लाह की रजा का जरिया बतनी है। यह कुर्बानी हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को सिद्धा कर रही है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो रही है। और बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि जो लोग अपने घरों में कुर्बानी का इंतजाम करते हैं, अल्लाह पाक कुर्बानी के जानवर के ज़बा होने की बरकत से उस घर से तमाम बलाओं को दूर फरमाते। ये सारी नेमतें हासिल हो, ये किसके लिए? हारे किए। लेकिन फरमाया गया इसके कौ वजह ये है कि कुर्बानी मानदारों पर वाजिब करार दी गई कि वो लोग अपनी तरफ से कुर्बानी दे, ताकि गरीब लोगों का फायदा। वो गुरबा जो साथ मत बकरे का गोश्त दिखाते, उनको इस मौके पर सिर्फ भरे उत्तर पुष्प तक नशा, क्योंकि लोग तस्वीर करते हुक्म भी दिया गया था कुर्बानी के जाकर कहते हिस्से करते, एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा गरीबों का, एक हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों का। तो गरीबों का जो हिस्सा है वो गरीबों को जाता है। तो वो गरीब जो सात भर गोश्त खाने के लिए सोचते, सात भर
बकरे का गोश्त कितना विचार उर्वत की वजह से, लेकिन बकरा ईद में ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी को सिद्धा करने की मदद आपा गरीबों को भी नेकबत अता फरमा कि वो गोश्त कई दिन तक इस्तेमाल करते। तो वहीं देखें उनके फायदे के लिए भी अल्लाह पाक ने है माता पर लासिक करार दिया गया और करते वादे के लिए बहुत सारी फसीलतें बयान की गई। मेरे बुजुर्गों नौजवानों अजीज साथियों, एक और बात जो हमारे बुजुर्गों ने इस मौके पे हमें बताई है कि कुर्बानी देने का मकसद सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं है, बल्कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए कई कई कुर्बानियां देकर के हमें बताया कि ऐ ईमान वालों, तुम हमेशा हमेशा अपने रब की रजा का ख्याल करो, तुम उसको राजी रखने की जिद्दोजहद करो। कुर्बानी देना पड़े कुर्बानी दो, परेशान है तो भी सब्र करो, बीमार है तो भी सब्र करो, मुसीबत में है तो भी सब्र करो, शिकायत ना करो, लोगों के सामने मत हाथ फैलाओ, लोगों के सामने मत रो। ओ परवरदिगार जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, अपने हर बंदे की जिंदगी के हालात से वाकिफ है। वो परवरदिगार जो हमारे शहर तक से ज्यादा करीब है। मेरे बुजुर्गों और जवानों, हमें परेशानी आती है वो रब जानता है, हम तकलीफ पे होते हैं वो रब जानता है, हम बीमार है वो रब जानता है, अब मुसीबत पे है वो रब जानता है, हम कर्जों में मुब्तला है वो रब जानता है, हम जो भी तकलीफ पे हो वो रब पे सिचरा जानता है। मोमिन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम परेशानी के हादतों में सब्र करते हुए अपने रब को राजी करने की कोशिश करें, साबिर बने, सब्र करे, दुआएं मांगे अल्लाह से, इल्तिजाए करे अल्लाह से, लाओ लगाए अल्लाह की तरफ। अल्लाह अकबर, यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया। हमारे लिए दासियों जरूरी है कि हम अपने इकराम की सुन्नतों को इख्तियार करें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही है। अल्लाह अकबर, यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पाम और बान चर्चा होता है, जिक्र किया जाता है, करना भी चाहिए। अल्लाह के जो खलील है, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद है, कैसा बड़ा मकाम मर्तबा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हर तरफ के कुर्बा की पेश पर। और हमें ये सिखाया कि कुल परेशानी की हालत में ऐसे ना हो जाना जैसे कि दूसरे मजहब के लोग होते हैं, शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं, अपने माबूदों को बुरा भला कह देते हैं, उनके माबूद बातिल है, वो जो चाहे कह ले, हमारा रब तो हक है ना, हमारा अल्लाह हक है, वो कादिर है, वो कुदरत वाला है, वो जो चाहे कर सकने वाला है, हमारी हालतों से वाकिफ है। लिहाजा तुम्हारे पास भी परेशानी आए तो तुम अपनी लौ को रब से जोड़ लेना। जब तुम्हारी लौ रब की तरफ जुड़ जाएगी, रब तुम्हारी तमाम हालतों को दुरुस्त होगा। फरमाया गया कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ कुर्बानी देना नहीं, कुर्बानी तो दी जाती है सुन्नत इब्राहीमी को सिद्धा करने के लिए, लेकिन साथ साथ जरूरी है कि तुम जानवर को कुर्बान करने के साथ साथ अपनी अनानियत को भी कुर्बान कर दो, अपने जुल्म व तशद्दुद को भी कुर्बान कर दो, अपनी जिहालत और गुरूर और तकब्बुर को भी कुर्बान कर दो, दिलों में जो नफरतें हैं नफरतों को कुर्बान कर दो, जो कुतूरतें हैं तो कुतूरतों को कुर्बान कर दो। तुमने जो रिश्तेदारियां तोड़ दी है, उससे जिहालत और पता नहीं किस किस वजह से उन तमाम चीज़ों को छोड़कर उससे को कुर्बान कर दो, रिश्तेदारियों को निभाना शुरू कर दो। तुम अपने रब की रजा के लिए जो नफसानी ख्वाहिशात हैं, उन नफसानी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी दे। इस सारी कुर्बानी के ना हम अपने अच्छा जानवर ला के कुर्बान में या खुशों पे कुर्बानी दे दिया हुई, लेकिन कुर्बानी किस चीज़ की देना है, वो तो सुन्नत इब्राहीमी है जिसका हमें नेकुल बदल पे लेकर देखिया कि देखी, लेकिन उसके साथ साथ हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी पढ़ना है, समझना है, उसको अमल करना। मेरे बुजुर्गों नौजवानों जरूरी है इसका। और उसके अलावा कुर्बानी के जो तालीमात बताई गई है, कुर्बानी देने के बाद रिश्तेदारों को पोष दिया गया, दूसरे बाप को दिया गया, पड़ोसियों को दिया गया, गरीबों को दिया गया। अब उसको कुर्बानी देने के बाद बच्चे को चाहिए उसको कबूल होने के लिए पक्की करे कि हमने जो कुर्बानी दी है चाहता तो जरूर कबूल हो। शक में रहना होती की होती कि क्या हुआ कि बिल्कुल हुजूर ने फरमाया नीयत अच्छी हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दिया हो तो तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक के अल्फाज के मुताबिक जानवर ज़बाह करते वक्त जो खून निकलता है वो खून का कतरा ज़मीन के गिरने से पहले अल्लाह पाक को पाक कबूल फरमा। ये है आका मेरे तेरसा। यहाँ सा हमें चाहिए कि हम इस ईद के मौके पे तो खुशियाँ हासिल भी है, हम उसको बरकरार रखें,
اپنے دلوں کو وسیع رکھے، دلوں سے نفرتوں کو، قدورتوں کو مٹائیں اور اللہ کی عبادت کی طرف رغبت کرے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کرے۔ قربانی کے جو تعلیمات بتائی گئی ہے قربانی دینے کے بعد رشتہ داروں کو گوشت دیا گیا، دوسرے باپ کو دیا گیا، پڑوسیوں کو دیا گیا، قریبوں کو دیا گیا۔ اب اس کو قربانی دینے کے بعد بندے کو چاہیے اس کو قبول ہونے کی نیت پکی کرے کہ ہم نے جو قربانی دی ہے یہ چاہتا تو ضرور قبول ہو، شک پہ رہنا ہوتی کی کیا ہوا کی بالکل ہو۔ حضور نے فرمایا نیت اچھی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیا ہو تو ترمذی شریف کے حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق جانور ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون کا قطرہ زمین کے گرنے سے پہلے اللہ پاک قربانی قبول فرما۔ یہ ہے آقا برکت کا ارشاد۔ یہاں سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عید کے موقع پہ تو خوشی حاصل بھی ہے، ہم اس کو برقرار رکھیں، اپنے دلوں کو وسیع رکھیں